नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो हमारी ज्योग्राफी की आज 4th क्लास होगी, जिसमें हम मृदा सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ और कछारी मृदा। कौन सी? कछारी मृदा। इसको कछारी मृदा भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये है काली मृदा। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है हमारे? 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की, जिसमें पहला होगा जलोढ़। कौन सा होगा? जलोढ़ मृदा। नोट कर लेंगे आप। पहला होगा जलोढ़ मृदा, दूसरी होगी काली मृदा, थर्ड होगा हमारी लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा। फोर्थ होगा हमारा लेटेराइट मृदा। क्या होगा? लेटेराइट। पांचवा होगा शुष्क मृदा। शुष्क मृदा। और छठा है लवणीय मृदा। और 7th होगी पीट मृदा। और 8th होगी हमारी वन मृदा। तो पहली है जलोढ़ मृदा, फिर है काली मृदा, उसके बाद लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो ये है हमारी जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है सबसे उपजाऊ भारत में? तो ये है जलोढ़ मृदा। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यानी सर्वाधिक क्षेत्र में भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो यह है जलवायु संरचना एवं उच्चवाच की विविधता। यानी जलवायु की संरचना और उच्चवाच की विविधता जो होती है, उस कारण हमारी मिट्टियों के प्रमुख कारण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है। तो तटीय मैदानों और भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है, तो ये है हमारी जलोढ़ मृदा। कौन सी है? जलोढ़ मृदा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? खादर। और जो हमारी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी तो उसको क्या कहते हैं? बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। तो रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है महाराष्ट्र में। ये रेगुर हो गया, यहाँ पे ये लॉ हो गया, ये रेगुर मृदा। नेक्स्ट है हमारा, मालवा का पठार, मालवा के पठार में किस मृदा की अधिकता पाई जाती है। तो किस मृदा की अधिकता पाई जाती है यहाँ पे? काली मृदा। किस मृदा की? काली मृदा की। 11th क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है हमारा केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में। कहाँ कहाँ? केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है जिप्सम का। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। ध्यान रखेंगे, ये एसएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा, सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है। तो ये होती है बलुई व दोमट मृदा में।
ये सबसे कम जल धारण करती है। कौन सी मिट्टी? बलुई व दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक पौधों को जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो ये होता है हमारा चिकनी मृदा से। किस मृदा से? चिकनी मृदा से। 15वां क्वेश्चन है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल होगा यहाँ पे? कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये दलहनी फसल। दलहनी फसलों से क्या होती है? मृदा की उर्वरता बढ़ती है, तो इस कारण ये फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो ये होती है लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा। 17 क्वेश्चन है हमारा, भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो ये होती है जस्ता की। किसकी? जस्ता की। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लाइम या चूने का। किसका? लाइम या चूने का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा, जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। अम्लीय व फेरस आयरन के कारण जैव मृदा का रंग कैसा होता है? नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के समस्त भाग का विस्तार का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो ये लगभग 24% भाग भारत का जलोढ़ मृदा से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो ये होती है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? हमारी काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। और लावा कहाँ से आता है? जब ज्वालामुखी फटता है तब लावा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो ये है रेगुड़ मिट्टी। किससे? रेगुड़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कैल्शियम की। किसकी? कैल्शियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नाइट्रोजन का। ध्यान रखेंगे, किसका? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएच मान 1 से 6 तक कौन सी मिट्टी होती है? तो ये होती है अम्लीय मिट्टी। जिसका पीएच मान 1 से 6 होगा वो कौन सी मिट्टी होगी? अम्लीय मिट्टी। उदासीन मिट्टी का पीएच मान कितना होगा? तो ये होगा 7। कितना होगा? 7। और क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होगा? 8 से और 14 जिसका पीएच मान होगा वह मिट्टी कैसी होगी? क्षारीय मिट्टी होगी। आगे देखते हैं हम आगे देखते हैं हम भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। तो इसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वाधिक वृद्ध क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो कितने क्षेत्र पर आवश्यक है? तो यह है 33%। कितने प्रतिशत? 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई? ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये की 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भाई? ये है हमारे देहरादून। देहरादून कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है? तो ये होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। कितनी? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ध्यान रखेंगे ये चीज भी। नेक्स्ट है हमारा,
भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दार्जिलिंग में। ध्यान रखेंगे, भारत में सिनकोना के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो ये खैर के वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसकी लकड़ी का? खैर के वृक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया? ये किया गया 1980 में। ध्यान रखेंगे, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो बांस की कौन सी? लाठी बांस। लाठी बांस कहाँ सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। 11वां क्वेश्चन है, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूल्य युक्त झाड़ियां और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं राजस्थान में। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, भारत के किस राज्य में ये होगा सागौन? यहाँ पे होगा सागौन होगा ये। के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1981। कब हुई थी? 1 जून 1981। ध्यान रखेंगे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो ये कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? ये है 4,992 वर्ग किलोमीटर में। कितने में? 4,992 वर्ग किलोमीटर में। 16वां क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1906। कब हुई? 1906। कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है ये? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो भारत में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 1986 में। कब किया गया? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो किस राज्य में है वनों का सर्वोच्च प्रतिशत? तो ये है हमारा मिजोरम में। कहाँ होगा? मिजोरम में। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पॉइंट देखेंगे। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी कमी लगती है आपको क्लास में कि सर आप यहाँ से सुधार सकते हो, ये कमी है आपकी क्लास में, तो वो हम जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने सुझाव जरूर कमेंट में दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।